डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस के लिमिट कैलकुलेशंस के क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ यूँ है कि अगर मैं x टेंड्स टू -2 पुट करूँगी तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। या फिर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं अनएक्सेप्टेबल फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है किसी तरह से और उसके बाद लिमिट पुट करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम कोई फॉर्मूला ओपन नहीं कर सकते यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि फॉर्मूला ओपन वाली कंडीशन ही नहीं है। तो फिर जब कुछ नहीं बचता तो हमारे पास क्या बचता है कि या तो हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा लें। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2 x + 2 ओवर √(x² + 5 - 3। इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाने जा रही हूँ इसके यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √(x² + 5 + 3। ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया और अब मैं डिवाइड करवाने जा रही हूँ। तो हम लिख लेते हैं डिवाइड में भी x² + 5 + 3, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब देखो हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2। न्यूमरेटर को मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, ठीक है। तो वो है x + 2 और ये हो जाएगा √(x² + 5 + 3, सॉरी, ठीक है। और फिर डिवाइड में आप देखो कि मेरे पास ये a - b और ये a + b का फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें a मेरे पास क्या है √(x² + 5 और b क्या है 3 है। तो a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं a² - b² का। तो a मेरे पास क्या है √(x² + 5 है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ √(x² + 5 और b मेरे पास् क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। ये a - b a + b इक्वल होता है a² - b² के। एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब फॉर्मूला ओपन करने के बाद मेरे पास क्या है, देखें लिमिट x टेंड्स टू -2 आपने एज इट इज़ लिखा। न्यूमरेटर आप फिलहाल एज इट इज़ लिख लोगे जो कि है x + 2 √(x² + 5 + 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, देखो स्क्वायर रूट इसको स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास आ जाएगा x² + 5 एज इट इज़, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं और ये माइनस और 3 का स्क्वायर इज़ 9, ठीक है। तो अब आप देखो आपके पास क्या बच्चा, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू -2। न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, मैं ये डाल देती हूँ एज इट इज़ का मतलब कि यही सेम आएगा। और डिनोमिनेटर में आप देखो आपके पास क्या बचेगा, x² और +5 - 9 जो है वो आपके पास क्या बनता है, वो आपके पास बनता है -4 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2 एज इट इज़। ये हम कब तक लिखते रहते हैं, जब तक कि हम लिमिट अप्लाई नहीं कर देते, ठीक है। अब न्यूमरेटर को मैं पहले लिख लूँगी एज इट इज़, क्योंकि उसमें अभी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं हो रहा, ये मैं इस स्टेप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो x + 2 √(x² + 5 और ये +3। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, x² - 4 है। इसके ऊपर मैं स्टिल a² - b² का फॉर्मूला खोल सकती हूँ। कैसे, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो a² - b² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखो आप x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो देखो वही बात है x² - 4 और ये x² - 4। सिर्फ अब ये a² - b² का फॉर्मूला बन चुका है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं था, यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं नीचे फॉर्मूला ओपन कर लेती हूँ डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, न्यूमरेटर सेम लिखें आप x + 2 √(x² + 5 + 3 और डिनोमिनेटर में a² - b² का फॉर्मूला ओपन करेंगे हम, जो कि होता है a - b और a + b, ठीक है। अब देखो x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास रिमेनिंग सिर्फ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -2, x + 2 और x + 2 कैंसिल आउट हो चुके हैं। न्यूमरेटर से क्या बचा, √(x² + 5 + 3। डिनोमिनेटर से मेरे पास x - 2 बचा है, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो इस x की जगह पे अब मुझे क्या पुट करना है, -2। तो ये देखो ये हो जाएगा
-2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 ओवर -2 तो ये देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5 इज 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा √9 प्लस 3 ओवर -2 इज -4। अब हमें पता है √9 का आंसर आता है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 ओवर -4। अब हमें पता है 3 प्लस 3 क्या होता है 6 ओवर -4 एज इट इज़। अब ये फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व हो गया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसके अंदर सेम सिचुएशन है कि मेरे पास डायरेक्ट लिमिट पुट करने से एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म आएगी। तो इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला ओपन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन बच रहा है कि मैं न्यूमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3। न्यूमिनेटर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करवा लोगे तो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो कैसे बनेगी, 2 का स्क्वायर माइनस √(x² माइनस 5 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 3 और 2 प्लस √(x² माइनस 5। अब क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यकीनन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाने के बाद क्या आंसर आता है वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टेप बहुत डायरेक्ट लग रहा है तो आप खुद से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से करवाओ और फिर आप अल्टीमेटली इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन हुआ है। ठीक है, यानी कि ये a² माइनस b² बन गया है जब हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया है। तो ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाती है, आप देखो हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3। 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास बचेगा x² प्लस 5। ये माइनस जो है वो अंदर के दोनों की साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा सेम जो कि है x प्लस 3 और 2 प्लस √(x² माइनस 5। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस x² और 5 प्लस 4 इज 9। ठीक है, तो ये प्लस 9 ओवर सेम आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर यही आ जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है अगेन। अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला खोलना चाहूँ, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, पहले तब लिख के दिखाती हूँ फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। लिमिट x टेंड्स टू -3 9 माइनस x² ओवर ये जो डिनोमिनेटर है जो कि है x प्लस 3 और ये है 2 प्लस √(x² माइनस 5। ठीक है, तो ये देखो मैं -x² प्लस 9 लिखूँ या 9 माइनस x² लिखूँ बात एक ही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ऐसे कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये मेरे पास a माइनस b का स्क्वायर है, लेकिन इस a की जो टर्म है जो कि 9 है इसको मैं स्क्वायर में चेंज कर सकती हूँ। कैसे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू -3 9 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, और डिवाइड में डिनोमिनेटर जो कि है मेरा x प्लस 3 और फिर 2 प्लस √(x² माइनस 5। ठीक है, अब देखें ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला भी बन गया और चीज़ भी वही रही, यानी 3 का स्क्वायर इज़ 9 माइनस x का स्क्वायर इज़ x²। ठीक है, तो ये अब मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है न्यूमिनेटर में। अब मैं इसको ओपन करके लिखूंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 a² माइनस b² की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b और डिनोमिनेटर में मेरे पास सेम टर्म आ जाएगी जो कि है x प्लस 3 और 2 प्लस √(x² माइनस 5। अब आप देखो 3 प्लस x लिखूँ या x प्लस 3 लिखूँ बात एक ही है, तो ये दोनों टर्म जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 ऊपर से बचा 3 माइनस x और नीचे से क्या बचा है 2 प्लस √(x² माइनस 5 बचा है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ, तो हम लिख लेते हैं अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने पे मेरे पास ये जो x है इसकी जगह -3 आ जाएगा। तो ये देखेंगे ये 3 ये वाला -3 और ये वाला जो इसका -3 है जब मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये इस तरह से रखा जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 2 प्लस
-3 का स्क्वायर -5। तो आप ये देखो ये क्या बन गया 3 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 आपके पास हो जाएगा 6 डिवाइड में आपके पास आएगा 2 प्लस √-3 का स्क्वायर, मतलब -3 का जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास क्या आएगा 9, और 9 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √4। अब हमें पता है कि ये 6 डिवाइड में 2 प्लस √4 का आंसर आता है 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास 6/4 बन गया है, जो कि जब कैंसिल आउट होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के सॉल्यूशन की तरफ। सो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 36। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब हम लेक्चर जो क्वेश्चन 36 है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देखो अगेन वही सेम सिचुएशन थी। लिमिट में डायरेक्ट पुट नहीं कर सकती थी, कोई फॉर्मूला ओपन नहीं कर सकती थी, तो मुझे क्या लगा कि मुझे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना चाहिए। जब मैंने ऐसा किया तो न्यूमिनेटर मेरे पास ये बन गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी था तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, मैं अब इसको लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 4। न्यूमिनेटर मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ अपने न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में आप देखो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस ये अंडर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, और ये नेगेटिव की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल लगती है तो आप माइनस के साथ इसको ऐसे ओपन कर लेना। ठीक है, माइनस और फिर x² प्लस 9, और उसके बाद फिर माइनस के साइन को दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे अंदर जब, तो यही आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं इसलिए मुझे लगता है आप डायरेक्ट ही कर दें, इसमें कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखें अब आपके पास क्या बनता है। अब आपके पास बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एक्स, यानी न्यूमिनेटर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 प्लस √(x² प्लस 9। आपने न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिखा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन रहा है 25 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 16 माइनस x²। अब देखें इस 16 माइनस x² को मैं फॉर्मूले में भी लिख सकती हूँ। कैसे? अगर मैं इस 16 को 4 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिख लूँ लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमिनेटर मेरा एज इट इज़ आया ये पूरा, और डिनोमिनेटर को आप इस तरह से लिख लो 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये देखिए बात वही हो गई, बस अब फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन करके अपने डिनोमिनेटर में लिख के कैंसिलेशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमिनेटर एज इट इज़ जो कि है 4 माइनस x, 5 प्लस √(x² प्लस 9, और डिनोमिनेटर में आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये a² माइनस b² है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी दैट इज़ 4 प्लस एक्स, और a माइनस बी दैट विल बी 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमिनेटर में मेरे पास बचा 5 प्लस √(x² प्लस 9, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 4 प्लस एक्स। ठीक है जी, तो ये मेरे पास टर्म्स बची हैं। अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ अप्लाइंग लिमिट। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 4 पुट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √(4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16 प्लस 9 आपके पास क्या होता है 16 प्लस 9 आपके पास होगा √25 ओवर 4 प्लस 4 इज़ 8। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5 प्लस √25 जो है वो 5 के इक्वल होता है, डिवाइड में आप 8 लिख दो, तो 5 प्लस 5 इज़ 10 ओवर 8। ये फैक्टर जब कैंसिल आउट होगा 10 ओवर 8, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 ओवर 4। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लिमिट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो थॉमस कैलकुलस के ख़त्म होते हैं। एंड स्क्रीन पे आप लोगों के सामने लिमिट कैलकुलेशंस की एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, फंक्शंस FSC पार्ट 2 करके उसका कुछ नाम है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना। उसके अंदर लिमिट के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर का पार्ट बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों के बहुत काम आएगी। लेक्चर वीडियो पसंद आई है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी।